क्या हालचाल बच्चों लोग। आज 19 तारीख शाम के 5 बजे लास्ट टाइम अपडेट दे दो, लास्ट टाइम जितने भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर कर दो, ताकि आप अपने एडमिशन प्रोसेस को सब कुछ ठीक से कर सकें। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आज आपके 12 बजे से पहले आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के सबमिट करके सब कुछ वहाँ पे करना होगा। पहला सवाल आता है भैया सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो, जब आपने पहली बार अपनी प्रेफरेंस बनाई थी ना, उसके जब नीचे जाते हो तो लिखा होता है प्रीव्यू एंड सबमिट मॉपअप एप्लीकेशन। ये पूरा एक ब्लू कलर का लिखा होता है। एंड मॉपअप का, सबमिट मॉपअप का ऑप्शन ये मत बोलना कि भैया मेरे पास नहीं आया था, सबके पास आया था। ठीक है, वो पूरा एक ही ऑप्शन था, आपने बस उस पर क्लिक करा, एक बार क्लिक कर दिया, वो सबमिट हो गया। अगर दोबारा चेक करना है तो मैं कहूँगा अपनी प्रेफरेंस में जाओ, उस प्रेफरेंस को जाके एक बार कुछ भी कोई कोर्स ऐड या रिमूव कर दो एंड देन वापस आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर एक भी बार आपने सबमिट कर रखा है तो आपका काम हो गया। ठीक है, मतलब आपने प्रीव्यू कर रखा है, आपका काम हो गया, आपकी प्रेफरेंस सबमिट हो गई। सेकंड थिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कैसा है। तो देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आएगा भी नहीं, ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने को नहीं आएगा। हाँ, जानकारी नहीं पता चली थी, मैं क्लियर करके आया था, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों भैया? क्योंकि आपने वहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको कंफर्म मान के चलेगा। अब जो भी चीज़ होगा कि किसी बच्चे ने गलत डाला है, किसी बच्चे ने गलत डॉक्यूमेंट था, वो जनरल था, उसने ओबीसी डाल दिया, वो जनरल था, वो एससी कैटेगरी डाल दिया, वो सारी चीज़ों का फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन ही होगा। यानी उसी दिन उस बच्चे से वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर उस डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता या उस समय डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, उसी समय उस बच्चे की सीट को वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी गलती है उसको। मतलब अब ये मत सोचो कि भैया कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ एकेडमिक डिटेल्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड थिंग भैया, किसी भी बच्चे को पहले मैं एडवाइस कर दूँ, बहुत बच्चों से मैंने इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करा, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करा, कमेंट्स में भी कनेक्ट करा कि भैया मुझे मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले गलत था, अब मैं सही बना के लेके आ गया हूँ, क्या करूँ, कैसे उसको अपलोड करूँ। देखो, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ओबीसी से थे, आपका पहले जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था वो स्टेट लेवल का था, आपने अप्लाई कर रखा था, मान लो कभी कॉलेज ने आपको रिजेक्ट कर दिया होगा, या फिर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था तो वो डेट से बहुत पहले का था, तब इन डेट केस कन्फ्यूज मत हो कि भैया दोबारा मेरा रिजेक्ट होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं चेक करने वाले पोर्टल से, अब आपका डॉक्यूमेंट कोई चेक नहीं होने वाला। पोर्टल में बस ये चेक करा जाए कि हाँ ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है, इसको ओबीसी की कैटेगरी की अगर कट ऑफ मैच कर रहा है, इसको अलोकेट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो भी इसने दिया होगा। जब आप फिजिकली विजिट कर रहे होगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी तो चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखा जाएगा, अगर वो वैलिड नहीं हुआ तो उसी समय आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगर आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, पहले से ही आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है लेकिन कैटेगरी वही है जो आप नहीं बनवा के लेके आए, डोंट वरी, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड थिंग में प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आ रही है जिन बच्चों ने जनरल फिल करा था एंड वो अब अपनी चीज़ों को कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं। मैं ईडब्ल्यूएस का भैया बन चुका है, करना चाहता हूँ, ओबीसी का है, बन चुका है, करना चाहता हूँ। चेंजेस करने का ऑप्शन अभी भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे कोई ना कोई अपडेट आएगा, जैसे जैसे कोई ना कोई जानकारी, देखो प्रोस्पेक्टिव में साफ मेंशन था कि आप एडिट कर पाओगे। किसी एक पर्टिकुलर चैनल के इंटरव्यू में भी वहाँ पे एडमिशन हनीत गांधी मैडम ने बोला था कि आप उसको एडिट कर पाओगे, अपनी पर्सनल डिटेल को एडिट कर पाओगे। लेकिन पर्सनल डिटेल में मैं सिर्फ अकेडमिक्स मार्क्स अपडेट कर पा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें एडिट नहीं कर पा रहा। तो वो ऑप्शन कब आएगा? मैंने भी कॉल करा था, कब ऑप्शन आएगा? मेल करा तो एक ही रिप्लाई आया कि आप दोबारा से रजिस्टर कर लो नई ईमेल आईडी के साथ एंड वापस पेमेंट करो। तो ये कोई मतलब थोड़ा बनता है। ठीक है, अब वो ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा आप उसकी चिंता मत करो। रात तक अगर कुछ पता चलता है तो मैं एक लास्ट नाइट तक, लास्ट टाइम तक भी आपको अपडेट दे दूंगा। अगर नहीं होता है तो वो ऐसे ही रहेगा, अब उसको कोई चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब ठीक ही नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हो उसमें। जब सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन थे कि हाँ आप चेंजेस कर सकते हो, एकेडमिक डिटेल्स बदल सकते हो, पर्सनल डिटेल भी चेंज कर सकते हो, तो वहाँ पर आई थिंक आपको कैटेगरी ऑप्शन चेंज करने का मौका देना चाहिए था। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ समस्या है कि जिनका डॉक्यूमेंट तो बन के आ गए लेकिन पोर्टल पर भी जनरल कैटेगरी है, हो सकता था कि कैटेगरी वाइज डालते तो उनका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। उसके अलावा भैया और कोई डाउट है रिगार्डिंग भैया टेंथ की मार्कशीट और क्या नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन है, दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। दोनों अपलोड कर दिए, ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ अपलोड कर दो, ठीक है, सब वैलिड हो जाता है। क्लास 10 की मार्कशीट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो। उसके अलावा कोई और डाउट है? मेल के रिगार्डिंग भैया प्रॉब्लम आ रही है कि भैया मेल मैंने अगर गलत अपलोड करी है तो समस्या आपको होगा, क्योंकि अगर इनविटेशन लेटर मेल आईडी पे आ रहा है और वो मेल आईडी आपकी इनएक्टिव है, ठीक है, या गलत डाल दी है तो फिर दिक्कत होगा।
ठीक है। सेकंड थिंग, आपकी मेल आईडी वैलिड है तो आप दोनों जगह चेक कर दो। हो सकता है कि स्पैम फोल्डर में भी आपके जा रहे हो, तो स्पैम फोल्डर को भी आपका काम है कि कल 20 तारीख से लेके 20, 21, 22 तारीख आपको चेक करते रहना चाहिए कि कोई इन्विटेशन मेल आया है। उस इन्विटेशन मेल में आपका डेट और टाइम वेन्यू होगा। जनरली मैं कहूँगा कि 20 तारीख वाले बच्चों को होप्स हो 23 तारीख को बुलाया जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लगभग अबव 90% है या अबव 85% है, मैं कहूँगा पहले से टिकट करा के रख लो। अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, तत्काल आने से बेटर रहेगा। ठीक है, यही एडवाइस था। मेल आईडी ठीक होना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। मेल गलत कर दिया तो इन्विटेशन लेटर तो आएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। स्पैम फोल्डर चेक करना वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि मेल तो आया लेकिन वो स्पैम में चलेगा। और कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग? कोई अपडेट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ, प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक ये है कि भैया ये प्रेफरेंस क्या है? देखो, प्रेफरेंस नहीं, इसे चॉइस फिलिंग कहा जाता है, प्रेफरेंस नहीं होता है जनरली। चॉइस फिलिंग का ये मतलब है कि मैं इस कॉलेज इस कोर्स को चूज़ करता हूँ कि अगर इनमें से मेरा किसी में भी मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं उसमें जाके एडमिशन ले लूँगा। वेल एंड गुड है, डेफिनेटली बात है कि जो कट ऑफ होगी वो मेरिट के हिसाब से होगी। जितना अच्छा कॉलेज, जितना अच्छा कोर्स, उसमें चेक करा जाए कि मेरिट के हिसाब से। तो हो सकता है कि इन्विटेशन लेटर में ही आपकी सीट मेंशन हो, सीट आपको एक ही मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सीट ना मेंशन हो तो फिर आपको वहाँ पर्टिकुलर कॉलेज में जाके, डिपार्टमेंट में जाके, ठीक है, वहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब आप क्या नाम है मल्टीपर्पज़ हॉल में जा रहे हैं वहाँ पे उस पर। लेकिन सेकंड वाला केस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट वाले होगा कि जो भी आपकी सीट होगी वो आपके इन्विटेशन लेटर पर दिख नहीं सकती है। मैं ये नहीं कह रहा दिखेगी ही, दिख सकती है आपके इन्विटेशन लेटर पर। ठीक है, फीस की बात एक और बच्चों का सवाल आ रहा था कि भैया मेरे पास पहले से विड्रॉल अमाउंट है, क्या वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा? वो देखना पड़ेगा बच्चा, इसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं कि वहाँ से यहाँ एडजस्ट होगा भी कि नहीं होगा। अगर सिमिलर पेमेंट अकाउंट हो, सिमिलर पेमेंट अकाउंट मतलब जिस वो उस डे पर्टिकुलर डे जिस भी लिंक पे जाके वो पेमेंट करने के लिए कहेंगे कि आपको इस लिंक पे जाके पेमेंट करना है, अगर वो ऑटो डिडक्ट करके आपका विड्रॉल अमाउंट यहाँ एडजस्ट कर सकती है वो लिंक, तो वेल एंड गुड। नहीं तो आपको पूरा अमाउंट करना पड़ेगा और वो जो विड्रॉल अमाउंट है वो आपका पैसा वापस आ जाएगा। विड्रॉल कब आएगा, कैसे आएगा, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दी है। ठीक है, शाम को 7 बजे करीब लाइव क्लास ले लूँगा तो सारे के सारे डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एडवाइस करूँगा 9 बजे से पहले अपनी प्रेफरेंस बनाओ, सबमिट करो और उसको फ्री हो जाओ, क्योंकि एंड टाइम में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। सेकंड थिंग, मोबाइल से एक्सेस मत करो क्योंकि मोबाइल में दिक्कत आ रहा है। कोशिश करो कि लैपटॉप से एक्सेस करो, डेस्कटॉप से एक्सेस करो। अगर लैपटॉप नहीं है, घर में कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफे चले जाओ, वेल एंड गुड रहेगा। अगर वो भी दिक्कत है तो मोबाइल में पहले लैपटॉप वाला ऑप्शन ओपन करो, उसके बाद सेलेक्ट करने की कोशिश करो। थोड़ी नई वेबसाइट है, ग्लिचेस ज़्यादा आ रही है और कोई भी छोटी मोटी ग्लिच आ रही है कि भैया मेरी प्रेफरेंस में उप समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स है। चेक करते रहो, डिफरेंट लैपटॉप में ट्राई करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ही क्लोज कराए। थोड़ा बहुत वेबसाइट की तरफ से ग्लिच चला है तो अप्लाई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर लेना। और ये जो ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड है उसमें आपका CSAS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा वो समझा देता हूँ। देखो, आपके डैशबोर्ड पे सेम टू सेम यही चीज़ दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है ना एप्लीकेशन फेज़ 1। एप्लीकेशन फेज़ 1 पे क्लिक करोगे ना, एक बड़ा सा चीज़ ओपन होता है, उसी को प्रिंट आउट करवाना है। उसी को डिफरेंट पेज में प्रिंट आउट करवा लो। आगे पीछे करा सकते हो तो आगे पीछे करा लो। ठीक है, मैं इसका आगे का नहीं दिखाना चाहता कि वो किसी बच्चे की पर्सनल डिटेल हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे बस, एप्लीकेशन फेज़ 2 में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एकेडमिक डिटेल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी और किसी से लेना देना, एप्लीकेशन फेज़ 1 का ही आपको प्रिंट आउट चाहिए। बाकी फॉर द मतलब कन्वीनियंट आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, जो प्रीव्यू प्रेफरेंस है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि उस दिन क्या होने वाला है मल्टीपर्पज़ हॉल में उसकी जानकारी तो अभी भी फ़िलहाल भी किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा रहेगा ना कि आप बार बार पोर्टल पे चेक कर ले, उस समय पोर्टल चेक करें, मतलब मान लो हो सकता है कि किसी कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं है। अगर सीट अवेलेबल नहीं तो आपसे कहेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है आपकी। इन डेट केस आप बार बार पोर्टल चेक करोगे, इससे बढ़िया अपना प्रिंट आउट निकलवा के रखो कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी थर्ड है, तो प्रिंट आउट में से देख के निकलवा। उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप निकलवा के रख लो। लेना एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करता हूं, मैं चेक करके ज़रूर करूँ। लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो जो आपके काम की नहीं है, प्लीज़ उसको बिना देखे उस पर जस्ट क्लिक जाके सेम कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज ऐसा क्या होता है ना, जिन बच्चों को एक्चुअल में उन वीडियो की नीड होती है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं जाते, क्योंकि आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते, उसकी रीच बहुत डाउन हो जाती है। मैंने विड्रॉल वाली वीडियो बनाई, लेकिन विड्रॉल वाली वीडियो की रीच बहुत कम है, बिकॉज उस पर स्पॉट राउंड के डाउट पूछे गए, ऑन द स्पॉट राउंड के डाउट पूछे गए। तो बेसिकली बात है, उन बच्चों ने विड्रॉल वाली वीडियो नहीं देखी। जिन बच्चों तक विड्रॉल वाली वीडियो पहुंचनी चाहिए था अब वो पहुंची नहीं, तो मेरे को रिकमेंड करना पड़ा है कि बच्चा वीडियो बनाए, जाके देखो, क्योंकि वो अब आपको ऐसे यूट्यूब सर्च पे नहीं मिलेगा, चैनल को जाके विजिट करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करो। अभी मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाया था, तो उस पर भी जाके कमेंट करें प्लीज़।
अगर आपकी वीडियोस काम की नहीं है उसको मत देखो, ठीक है, कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह तो कहीं रखा है, मेल आईडी अवेलेबल है चैनल पे, कहीं पे भी जाके मेल करो, मतलब 4-4 5-5 जगह आपको सपोर्ट दे रखा है। तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत हेल्प करता हूँ बच्चों को, ठीक है, एक जगह पे कॉल पे भी बात करनी है तो कॉल पे भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी 4-5 बच्चों का खुद मैंने पोर्टल चेक करके चीज़ों को ठीक करा, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आपके काम की वो वीडियो नहीं, प्लीज़ उसको देखो मत, उस पर क्लिक करके सेम कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ें समझेंगे और आप समझेंगे कि जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, ठीक है। 3-4 और चैनल हैं, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज नाम का चैनल है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद काम आएगा। इन डेप्थ COT PG नाम का चैनल है, अगर थिंक अबाउट करे देंगे तो भी काम आएगा। सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके उसको सब्सक्राइब